तुम लोग रियल में अगर डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो ये मतलब वीडियो जितने में मैं एमसीक्यूज कंप्लीट करवा रही हूँ ना, पूरे कंप्लीट करने के ही जाने हैं। उससे पहले निकलना, मैं शांति से चुपचाप यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाली हूँ ऑफ क्लास 11 एमसीक्यूज, और हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 29 एमसीक्यूज कराऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो प्लीज़, और शांति से एक जगह पे बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो और पढ़ाई करने बैठ जाओ। बिकॉज तुम लोग को एजुकेशन को सीरियस लेके पढ़ना है, ठीक है। कोई मजाक चीज़ नहीं है। जो फैमिली वाले तुम्हारे ऊपर जितने पैसे वेस्ट करते हैं, तो वो प्लीज़, और वो उसको अच्छे से संभाल के एजुकेशन, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। इसमें से कौन से, जो ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन देते हो, ऑब्वियस से बात है, लिविंग थिंग के कौन से एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ठीक है। आप लोग पहले ऑप्शन रीड करो, उसके बाद मैं आपको फाइनल आंसर बताती हूँ। Option A, isolated metabolic reactions occur in vitro. Option B, increase in mass from inside only. Option C, perception of events happening in the environment and their memory. And option D, increase in mass by the accumulation of material both on surface as well as internally. ठीक है, आई थिंक सो आप लोग ने ऑप्शन लॉक कर दिया होगा। लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। ओके, द फाइनल आंसर इज सी। ठीक, सी कैसे? Perception of events happening in the environment and their memory is the exclusive characteristics of living thing. Now the question number 2 is the living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living thing on the basis for their ability for. मतलब यहाँ पे living things और non-living things कैसे एक दूसरे से अलग है। तो हमारा आंसर है डी, दैट इज द रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। अच्छा ये बताओ, मैं कोई लकड़ी यहाँ पे लड़की नहीं बोल रही हूँ, लकड़ी यहाँ पे अगर उसको मैं टच करूँ तो क्या उसे फील होगा? नो। अगर मैं आपको ह्यूमन बींग्स कोई भी एक्स वाई जेड हो, अगर मैं उसको ऐसे में टच करूँ तो उसको फील होगा। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को फील नहीं होता है और लिविंग थिंग्स को फील होता है। सो आवर ऑप्शन इज डी, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, एंड ऑब्वियस सी बात है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जो सबसे बेसिक चीज होती है उससे स्टार्ट होगी। तो सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल या फिर सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। देख लो सबसे यहाँ पे बेसिक सबसे क्या है। ओके, आई थिंक सो आप लोग ने आंसर लॉक कर लिया होगा। ऑप्शन डी, दैट इज द सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। एक चाचा थे, चाचा का नाम क्या है, कैरोलस लिनियस है। उन्होंने साइंटिफिक नेम कौन सा दिया था? ठीक है, मैंगो का क्या दिया था? अब ये तो आप लोग को पता होगा कि मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका होता है, इतने पे तुम लोग तो गवार नहीं हो। तो यहाँ पे सब जगह मैंजीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ पे भी मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे भी मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे भी मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे भी मैंजीफेरा इंडिका। तो करने का क्या अपन को? तो बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि कैरोलस लिनियस एक चाचा थे, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था ऐसे याद रखने को कि जैसे गर्लफ्रेंड याद रखना है, ठीक है, जी एफ। तो यहाँ पे एफ हटा के लिख दो एस। आगे वाले नेम को हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं, और बाद वाले नेम को क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट ले लो, एक्स वाई जेड। चलो मेरा नाम मैं ले लेती हूँ, आयुषी मेहता। तो यहाँ पे आयुषी मेहता का ए कैसे रखूंगी? कैपिटल रखूंगी, और यहाँ पे मेहता का एम कैसे रखूंगी? स्मॉल रखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल ऑफ द जीनस एंड द स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, और नीचे आपको अंडरलाइन करना है अगर कोई भी रिटर्न फॉर्म में हो तो। बट यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि मैंगो का यहाँ पे साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है, तो उसके पीछे हम क्या लगाए? चाचा का नाम। चाचा का नाम क्या है? लीनियस। तो लीनियस का यहाँ पे सिर्फ आपको लीन लिख देना है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डेट इज द मैंजीफेरा इंडिका लीन डॉट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन। आईसीबीएन से कौन से रूल से अगेंस्ट है? तो एक बार फटाफट आप आंसर गो थ्रू करो, मैं फाइनल आंसर बताती हूँ। Okay, the final answer is D, that is the generic and specific name should be written starting with small letter. अभी मैंने आप लोग को बताया था कि generic name मतलब genus और specific name मतलब species, दोनों generic name ये हम capital से लिखते हैं, species name हम small letter से लिखते हैं, तो दोनों small तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये रूल के against जा रहा है। So the correct answer is D, और ये ओडिशा नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। Question number 6, nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is contrary to the रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर? कॉन्ट्रैरी यहाँ पे ध्यान देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैरी स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैरी मीन्स ऑपोजिट। कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, मतलब रूल से आपको ऑपोजिट बताना है। तो फटाफट एमसीक्यूज गो थ्रू करें, मैं आपको फाइनल आंसर बताऊंगी। अपने माइंड में फटाफट ऑप्शन रीड करो। Okay, fine. Our final answer is that is C. Biological names can be written in any language. ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, हम कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ना, होगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर सी था। नाउ वी विल गो ऑन द 7th क्वेश्चन। आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? ठीक,
तो आप लोग को इतना तो पढ़ाई होगा भाई, बुक में 11th में फर्स्ट अगर चैप्टर देखो तो आई थिंक सो सेकंड या थर्ड पेज में ही लिखा है आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है गाइस, फटाफट सोचो। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बोटेनिकल का मतलब ही क्या होता है, घास फूस वाली जगह, ठीक है, मतलब पेड़ पौधों वाली जगह। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, बायोसिस्टमैटिक एम्स एट। बायोसिस्टमैटिक का मेन उद्देश्य क्या होता है, फटाफट आप अपना आंसर अपने माइंड में देखें क्या आ रहा है, मैं आपको फाइनल आंसर बताती हूँ। Okay, I think so it is enough time for you. Okay, the final answer is option number C, that is the classification of the organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny, the totality of the various parameter from all the field of the study. Biosystematic का ये उद्देश्य यहाँ पे होता है. Now we will go to the refer question number 9, that is the book genre Platinum was written by. ये most important question है, हमारी NCERT इसके बारे में दरखास्त नहीं करती है, but आपको ये information जाननी है. थोड़ी extraordinary है, but पूछी जाती है. जनरल प्लेटिना ये एक बुक है और ये किसने लिखी है, वो चाचा का नाम बताए, कौन है वो। तो यहाँ पे बेंथर एंड हुकर है, ये नाम तो हमारे बुक में दिया हुआ है, तो आप कृपया करके ऐड कर ले कि जनरा प्लेटिनम, सॉरी प्लेंटेरम, बेंथम एंड हुकर ने लिखा था। किसने लिखा था, बेंथम एंड हुकर ने। कौन सी बुक लिखी थी, जनरा जेनेरा प्लेंटेरम। जनरा प्लेंटेरम ये एक बुक का नाम है और कौन से साइंटिस्ट ने लिखी थी, बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी। Okay, now we will go on the next question, that is question number 10. Linnaeus is credited with. Linnaeus चाचा, अभी जो हमने बात की थी कैरोलस लिनियस, वो चाचा ने क्या ऐसा उखाड़ लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट आंसर, दैट इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। अभी हमने बात की कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर उन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, द टर्म्स न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। न्यू सिस्टमैटिक जो एक टर्म है वो कौन से अंकल ने दिया था, अंकल का नाम बताएं। हमारे अंकल का नाम है जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक टर्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, मैच 1 एंड मैच विद कॉलम 2 फॉर हाउसफ्लाई क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाउसफ्लाई, आपके घर पे जो आती है मक्खी, उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 दिया है, यहाँ पे आपको फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम सबको आपको बताना है, ठीक है, टेक योर टाइम। क्या आएगा आंसर, यस तो आप लोगों ने आंसर लॉक कर दिया होगा, क्योंकि मुझे चीज़ तो एक ही याद रखती है कि अगर किसी के पीछे डे लिखा हो, DAE लिखा हो, तो ऑब्वियसली वो चीज़ कहाँ आती है, फैमिली के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्किडे, यहाँ पे ए का तो 3 आ रहा है, तो ए का 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये बाकी के 2 ऑप्शन तो लॉक हो जाएंगे। और मुझे इतना भी पता है कि क्लास इंसेक्टा के अंदर आती है, तो सी का तो 4 हो जाएगा, तो चलो सी का तो 4 हो गया। फिर यहाँ पे बात करें ऑर्डर के बारे में, तो यहाँ पे डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है, तो बी का यहाँ पे 1 हो जाएगा, सो ऑप्शन इज ए। और ये नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन है। नाउ वी विल गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, ठीक है, फैमिली ऑर्डर डिवीजन जीनस इज व्हाट, ठीक है, फटाफट अपना ऑप्शन लॉक करें, ठीक। सो फाइनल आंसर इज द फैमिली। ओके, टोमेटो और पोटैटो का उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्सिमम उसके लेवल की अगर बात करें तो वो फैमिली तक ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे ए से लेकर डी तक आप ऑप्शन रेफर करें, हम फाइनल आंसर देखते हैं। प्लीज रीड द ऑप्शन, बैठे नहीं रहना है। Okay, so final answer is the Plasmodium falciparum, a protozoa pathogen causing the most serious type of the malaria. एक हमारे हमारे जो क्या कहते हैं Plasmodium falciparum एक ऐसा प्रोटोजोआ, एक ऐसा पैथोजन है जो एक मलेरिया कॉज करवाता है, एक बहुत ही खतरनाक एक बीमारी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, that is which one of the following animals is the correctly match with its particular taxonomic group। आपको यहाँ पे taxonomic कैटेगरी दी गई है, तो कौन ऐसा सही मैच कर रहा है, go through the option। ओके, तो यहाँ पे टाइगर का यहाँ पे टिग्रीस जो है वो स्पीसीज के अंदर आता है, तो सो करेक्ट आवर ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 17, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीसीज को क्या माना जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स आस्किंग इन एग्जाम। So the final answer is the real basic unit of classification is known as the species. Question number 18, which of the following is less general in character as compared to the genus। genus से अगर कंपेयर करें तो किसमें characters less हैं, ऑप्शन ए that is the species। Question number 19, taxon is the unit of group of। आई थिंक सो ये तो इतना तो सब कुछ आता, सबको आता होगा, इतनी बेसिक सी चीज है। आंसर इज टेक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 20, द सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, ठीक है, टेक्सोनॉमिक का ऑर्डर क्या है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको उसके बारे में ट्रिक बताती हूँ। अगर टेक्सोनॉमी हायरार्की की बात करें, टेक्सोनॉमी ऑर्डर की बात करें, ओके, घर का मटका साफ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, जिसमें पानी भर के रखते हो, यस सो आपको अपने घर का मटका साफ रखना है, नहीं तो घर पे बीमारी फैल जाएगी। तो बस यही सिंपल सी ट्रिक है, कीप pot clean, keep pot clean, or family get sick, or family get sick।
आप अपना घर का मटका साफ रखें, नहीं तो फैमिली यहाँ से सिक हो सकती है। के का मतलब यहाँ पे क्या, किंगडम। What is the meaning of the K here? Kingdom. P means what? Phylum. Phylum for animal and the division for plants. C here stand for what? Class. O here stand for, OR here stand for the order. F here stand for family, से family आ जाएगा, obvious सी बात है। G का मतलब यहाँ पे genus आ जाएगा, and यहाँ पे लास्ट में क्या है, सिक्स से यहाँ पे स्पीसीज आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट फटाफट अपना ऑर्डर देख लेते हैं और ये अपने ट्रिक अपनी बुक में नोट डाउन अभी की अभी करें। तो देखो सबसे पहले किंगडम आ रहा है, क्या यहाँ पे किंगडम दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, ओके। फाइलम होगा किसके लिए? एनिमल के लिए। और डिवीजन किसके लिए होगा? प्लांट्स के लिए होगा। तो अब चेक करो, फाइलम है या डिवीजन है? ओके, यहाँ पे तो हमें डिवीजन दिख रहा है, तो फर्स्ट में यहाँ पे डिवीजन है। सेकंड नंबर पे क्या है? क्लीन है, आ गया। थर्ड नंबर पे क्या है? ऑर्डर है, आ गया। फिर उसके बाद क्या है? फैमिली है, आ गया। हाँ, फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, बट वी हैव टू राइट इट। आफ्टर दैट जीनस एंड स्पीसीज, यहाँ पे जीनस और स्पीसीज मैंने लिख दिया। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय। फाइलम जो एक टर्म है, कौन से अंकल ने दिया था? 21 नंबर गो थ्रू करें। फाइलम जो टर्म है किसने दिया था? हैकल ने दिया था। ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक। ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? व्हाट इज टैक्सॉन? तो टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सोनॉमी ग्रुप होता है ऑफ एनी रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 24, द बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज। गो थ्रू द क्वेश्चन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन होती है। स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्डेड बाय। ये कंसेप्ट के कौन से अंकल ने दिया था? 25 नंबर लीनियस, कैरोलस लीनियस अंकल ने ये कंसेप्ट हमें दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, हर्बेरियम क्या होता है? व्हाट इज हर्बेरियम? ओके, हर्बेरियम क्या चीज होती है? तो हर्बेरियम वो चीज होती है जहाँ पे सूखे घास फूस हम रखते हैं, वेयर द ड्राइड एंड द प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस हम वहाँ पे कैप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए का 3 आ रहा है, तो ए का 3 इसमें भी आ रहा है, ए का 3 इसमें भी आ रहा है। अब क्या करें? अब हमारा आंसर किसमें होगा? ओके, और कैटलॉग का मतलब क्या होता है? तो कैटलॉग का मतलब ये होता है कि ए लिस्ट दैट एनमरेट्स मैथमेटिकली ऑल द स्पेसेस फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के साथ आइडेंटिफिकेशन भी दी जाती है। तो डी का तो 2 है, तो डी का 2 इसमें भी है, डी का 2 इसमें भी है। अब क्या करें? ठीक है, म्यूजियम की बात करते हैं। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम वही जगह होती है ना कि जहाँ पे मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को कलेक्शन में रखते हैं। ठीक है, सो आवर परफेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी द इन्फॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम शीट के अंदर किसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है? कौन से डेट को कलेक्शन किया था वो तो दी जाती है, नेम ऑफ कलेक्टर भी दी जाती है, किसने कलेक्ट किया था, लोकल नेम भी दिए जाते हैं प्लांट्स के, हाइट, प्लांट की हाइट कितनी होती है वो नहीं दी जाती है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आप ऑप्शन गो थ्रू करें और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। नहीं, वो तो हम गैलरी में भी फोटोग्राफ्स प्लांट्स और एनिमल्स के कर सकते हैं, म्यूजियम एक्चुअली स्पेसिमेन रखता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट। क्या आएगा? व्हाट्स योर आंसर? फटाफट ऑप्शन गो थ्रू करें। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज दे अलाउ एक्सी टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। सो यहाँ पे हमने 29 एमसीक्यूज कंप्लीट करते हैं लिविंग वर्ल्ड के, जो मोस्ट रिपीटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।